समीकरण को हल करना सीखेंगे, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं किसी समीकरण से x का मान निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम 3 सवालों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है 4x + 60 = 28। इस सवाल में हम x का मान निकालना सीखेंगे। दूसरा सवाल है 7x - 5 = 3x + 11। इस सवाल में भी हम x का मान निकालना सीखेंगे, लेकिन ये पहले सवाल से अलग है। और तीसरा सवाल है 5 × 2y - 3 - 1 = 3 × 3y - 2। इस सवाल में हम y का मान निकालना सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके तीनों सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है 4x + 8 = 28। तो देखिए, समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले चर पद को बराबर के एक तरफ कर लेंगे और अचर पद को बराबर के दूसरी तरफ कर लेंगे। चर क्या होता है? वे राशियां जिनका मान समय समय पे बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, जैसे XYZ। और अचर क्या होता है? वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 या कोई और संख्या। यहाँ 4x चर पद है, तो यहाँ लिखेंगे 4x = 28। यहाँ अचर पद है तो इसको बराबर के इस साइड कर लेंगे। यहाँ +8 है, बराबर के इस साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -8। अब यहाँ 28 में से 8 को घटा देंगे तो हो जाएगा 4x = 28 में से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 20। हमें इसमें x का मान निकालना है, तो x को इधर ही रहने देंगे और 4 को बराबर के इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा x = 20। 4 यहाँ x के गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बटा 4 और 20 में 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी 5। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल है 7x - 5 = 3x + 11। इसमें भी x वाले को बराबर के एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले को बराबर के दूसरी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7x, यहाँ प्लस का 3x है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -3x = 11। यहाँ माइनस का 5 है, बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ लिखेंगे +5। अब यहाँ 7x में से 3x को घटाएंगे तो हो जाएगा 4x = 11 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। अब x का मान निकालने के लिए x को इधर ही रहने देंगे और 4 को बराबर के ही साइड कर देंगे तो हो जाएगा x = 16। यहाँ 4x के गुना में है, बराबर के ही साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बटा 4। अब 16 में 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 = 16, यानी 4। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे और अंतिम सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल है 5 × 2y - 3 - 1 = 3 × 3y - 2। तो देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले इस 5 का जो इस ब्रैकेट के अंदर है उससे गुना कर लेंगे और इस 3 का जो इस ब्रैकेट के अंदर है उससे गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10y - 5 या 15 -1 = 3 × 9। तो हो जाएगा 9y - 3 दूना 6। अब y वाले को बराबर के एक तरफ कर लेंगे और बिना y वाले को बराबर के दूसरी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10y, यहाँ प्लस का 9y है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -9y = यहाँ माइनस का 15 है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 15। यहाँ माइनस का 1 है, ये भी बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे +1 - 6। अब यहाँ 10y में से 9y को घटाएंगे तो हो जाएगा 1y, और 1y को सिर्फ y भी लिख सकते हैं, बराबर 15 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, यानी y का मान हो जाएगा 10। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।